हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवा। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। बट उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाई। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पे लिखा था, मेरे वीडियो अपलोड ना करने के 2 रीज़न हैं। फर्स्ट कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, और सेकेंड जो कि मैंने नहीं बताया था वो मैं अभी बता रही हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ना मेरे फादर एक्सपायर कर रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे मुझे। घर पे बहुत सारे मेहमान आए थे और मैं उन दिनों नहीं कर सकती थी वो सब। और तो मतलब आप लोग समझ जाइएगा मेरी सिचुएशन को कि मैं क्यों नहीं कर पा रही थी ये सब। ठीक है, तो आप लोग अब समझ ही जाइए कि मेरा क्या हालत होगा उस टाइम। एंड बैकग्राउंड से जो फ़ैन की नॉइज़ आ रही है उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ गर्मी का मौसम है तो फ़ैन तो ऑन रहेगा ही रहेगा। सो मैंने अपना सारा रीज़न बता दिया है कि मैं क्यों नहीं अपलोड कर रही थी वीडियो। और हाँ, बीच बीच में अभी भी गैप मिलेगा बिकॉज़ मेरी अभी कुछ फैमिली मेम्बर अभी भी हैं। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। ओके, अगर मैं फुल ऑन वन शॉट नहीं लेके आ पाई तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँगी। आई विश कि आपको बहुत पसंद आए स्टोरी। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरी स्टोरी जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेड रेन, मतलब बारिश। ठीक है, तो इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर कहीं भी गलती हो ना तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ ना कि मैं साथ हो सके भूल गई हूँ स्टोरी थोड़ी सी। बट फिर भी मैं 100% ट्राई करूँगी कि सब कुछ परफेक्ट हो और सब कुछ क्लियर मैं बोलूँ। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप लोग बस स्टोरी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी के अंदर काफ़ी लोग वापस चले गए थे अपने घर। करीब रात का समय था तो इसीलिए ऑफिस की छुट्टी हो गई थी तो सभी अपने घर चले गए थे। वहाँ पे एक लड़का था जो कि जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था। इस लड़का का नाम है वेवुष्या, हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड। सो वो अपने पूरा सामान को जो है ना वो पैक कर लेता है। उसके बाद वो फटाफट दौड़ के बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है ना वो पूरा शॉक्ड हो जाता है बिकॉज बाहर बारिश हो रहा था, वो भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से, बहुत ज़्यादा। अब विंग बोलता है ये क्या है, अरे मैंने सुबह ही तो देखा था, मैं मौसम तो पूरा साफ़ था, और मैंने शाम को भी देखा था मौसम साफ़ था, फिर ये अचानक से बारिश, मौसम बड़ी बरसात, ये बहुत गलत है। अब मैं घर कैसे जाऊँगा, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कोई टैक्सी भी नहीं आएगी, रुको मैं देखता हूँ फ़ोन में। ऐसा बोल के वो फ़ोन उठाता है और देखता है कि टैक्सी का कोई भी टैक्सी जो है ना अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वो बोलते कि लगता है मुझे किसी को फ़ोन करके बुलाना होगा। तो वो किसी को फ़ोन करता है, तो अगला व्यक्ति कुछ बोलता है तो विंग बोलता है कि ठीक है आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं तब तक बस स्टैंड पे वेट करता हूँ। तो फिर से फ़ोन से कुछ वॉइस आता है, फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद विंग फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वो बोलता है अब मैं कैसे जाऊँ। तो वो बोलता है कि चलो जैसे तैसे पहुँच जाता हूँ। ऐसा बोल के उसके हाथ में जो बैग था ना, ऑफिस बैग, ओके, उसको अपने सर के ऊपर रखता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। जब वो भागता है ना तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक बिजली कड़कता है, मतलब चमकता है। ठीक है, और वहाँ जब वो बिजली चमकता है तभी विंग का किसी के साथ टक्कर हो जाता है और वो दोनों ही ज़मीन पे गिर जाते धड़ाम से नहीं, और दोनों के दोनों ही बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जो एक रूम था उसमें एक इंसान की आंखें खुलती है और वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वो बोलता है विंग तेरे साथ क्या हो गया, इतना ज़्यादा सर क्यों दुख रहा है, ऐसा बोलता है। और वो अपना सर एकदम पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेता है, और फिर वो उठ के वो बैठ जाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है और वो सोचता है ये कहाँ है, वो क्या वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में कैसे आ गया। रुको, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं ऑफिस से बाहर निकला, बारिश हो रही थी, मैं दौड़ के जा रहा था बस स्टैंड, तभी मेरा किसी के साथ टक्कर हो गया, फिर मैं बेहोश हो गया। हाँ, तो मैं यहाँ कैसे आया, ओह बहुत सर दुख रहा है।
ऐसा बोल के ना वो अपने मतलब हाथ को ऐसे स्ट्रेच करता है। अब बॉडी को स्ट्रेच करने पे कुछ उसे डिफरेंट फील होता है, तो वो बोलता है हाँ ये कैसा फीलिंग है मुझे आ रहा है। तभी वो धीरे 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 अपने जो मतलब सर है जो ना उसको नीचे करता है, और उसके मतलब वो ना जो देखता है ना उसे देख के वो सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है ये क्या है, oh my God, ये है क्या चीज, मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ, ये क्या है, ओह माय गॉड। ऐसा बोल के ना वो अपना हाथ लेता है, मतलब अपने हाथों को दिखता है, और वो उसका अपने हाथों को देख के वो सॉफ्ट, क्योंकि नेल्स इतने बड़े बड़े हैं और मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल हैंड है और काफ़ी स्मॉल लग रहा था हाथ, तो वो दिखता है। तो वो उस हाथ को देख के भी शॉक हो जाता है। फिर वो ना अपने हाथों को लेके जाता है और अपने उस जगह को रखता है जहाँ पे वो देख रहा था। अभी मैं बता देती हूँ कि ये विंग कहाँ देख रहा था, ठीक है। विंग ऑब्वियसली अपने चेस्ट को देख रहा था, ठीक है। फिर जब विंग खुद को टच करता है ना तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है, और फिर वो फटाक से अपने बेड से खड़ा होता है और वो वॉशरूम में जाता है, और जब वॉशरूम के मिरर में खुद को देखता है ना तो वो पूरा सॉफ्ट। फिर वो अपने फेस को टच करता है और वो बोलता है जी ये किसकी बॉडी है, और ये मैं किसकी बॉडी में आ गया हूँ, ओह माय गॉड, ये तो मैं ही हूँ। हाँ मुझे अच्छे से याद है मैं विंग ही हूँ, लेकिन ये किसकी बॉडी है, याद आया ये तो वही लड़की है ना जिससे मेरे साथ टक्कर हुई थी शायद। अरे यार हाँ मुझे याद आ गया, इसी लड़की के साथ तो मैं टक्कर हुआ था, लेकिन मैं इस लड़की की बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ओह माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा बोल के ना वो फटाक से ना अपने मुंह पे ना मतलब पानी मारने लगता है कि हो सके ये सपना है और सपना टूट जाए पानी मारने से, तो वो पानी मारता है लेकिन वो सपना नहीं टूटता है, बिकॉज वो सपना था ही नहीं, ये तो हकीकत है ना, मतलब रियलिटी है ना, तो कैसे टूट जाएगा। तो विंग जो है ना फिर अपने फेस को टॉवल की मदद से ड्राई करता है, उसके बाद वो बाहर आता है और फिर वो ना अपने हाथ को देखता है, पैर को देखता है, उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर वो ना अपने रूम का जो है ना वो डोर ओपन कर देता है। जब वो डोर ओपन करता है ना तो वो देखता है एक इंसान को गुजरते हुए, वो उस इंसान को गुजरते हुए देख के ना वो बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ शायद मुझसे मिलने आया होगा। लेकिन जब वो देखता है ना कि वो इंसान जो है ना उसे क्रॉस करके किसी और रूम में चला गया और उसका मुंह खुला का खुला, पूरा का पूरा उसका मुंह खुल जाता है। वो बोलता है हुसैन तुम आगे जा रहे हो, ऐसा बोल के वो उसके पीछे पीछे जाता है और उसके उसी रूम में एंटर करता है जिस रूम में नी हुसैन गया था, वो नी हुसैन नहीं था, ठीक है। तो उस रूम में एंट्री करता है, जब वो उस रूम में एंट्री करता है तो उस रूम का नज़ारा देख के वो शॉक हो जाता है। उस रूम के बेड पे विंग का बॉडी था जो कि किसी लड़के को दूर हटा रहा था और बोल रहा था कि दूर हटो मुझसे, तुम कौन हो, तुम सब कौन हो, दूर हट जाओ मुझसे, दूर हट जाओ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। अभी विंग बोलता है ये सब क्या है, तभी सबका नज़र उस लड़की के मतलब आई मीन विंग के ऊपर जाता है जो कि अभी जस्ट डोर से एंट्री किया था, ठीक है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है तुम कौन हो, लेकिन दो इंसान जो कि एक दूसरे को देख रहे थे वहाँ पे, ऑब्वियसली जो बेड पे बैठा है विंग वो, और जो खड़ा है सोल मतलब जो भी एंट्री किया है विंग वो, ठीक है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और बोल रहे तुम मैं, वो दोनों ही मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वो जो मतलब बेड पे लेटा जो विंग की बॉडी है ना वो खड़ा हो जाता है, वो अपने बॉडी के पास मतलब विंग की बॉडी जो है ना उसके पास आता है। उसके बाद वो उसके देखते हुए बोलता है कि तुम मैं यहाँ तो तुम भी अपना शरीर पकड़ लेता, बोलता है हे भगवान ये क्या हो गया। फिर वो लड़की मतलब वो जो लड़की की बॉडी जो है ना वो ऐसा बोलता हुआ देख के सब लोग बोलते हैं तुम हो कौन, और विंग तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम बेड से क्यों उतरे। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसको टच करने जा रहा था, तभी वो जो मतलब विंग की जो बॉडी जो है ना विंग की बॉडी वो छटाक से उसका हाथ रखता है, मुझे टच मत करो, तुम में से कोई मुझे टच मत करो, तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना तुम लोग मुझसे दूर रहो, मैं कोई विंग नहीं हूँ, ठीक है। मेरा नाम ना सीसी है, ठीक है, मेरा नाम सीसी है, लेंसी बोल रही हूँ, सॉरी वांगसी है। मैंने कहा था ना कि मैं भूल गई हूँ थोड़ा बहुत, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। वो बोलती है कि मेरा नाम वांगसी है, तुम मुझसे दूर रहो। तो वो लड़का बोलता है विंग क्या तुम जब भूल गए हो, मैं तो तुम्हारा लानसान। तभी वो लड़की मतलब जो लड़की का बॉडी जो है ना वो बोलता है लानसान मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ विंग। तो वांगजी मतलब वो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या
ये कोई और नहीं गाइस, ये हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड है लान वांगजी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आया था। ठीक है, अभी यहाँ से फ्लैशबैक जाता है। ठीक है, फ्लैशबैक जाता है, दिखाया जाता है कि जब विंग और उस लड़की का टक्कर हुआ था, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे एक कार आके रुकता है। वहाँ पे कार आता है तो वो देखता है कि विंग का किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, आई मीन टक्कर वक्कर हो गया और विंग बेहोश पड़ा है। तो विंग की बॉडी को लेकर और उस लड़की को बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल जाता है, और ये कोई और नहीं लान वांगजी रहता है। हॉस्पिटल जाता है, वो हॉस्पिटल जाने के बाद दोनों को भर्ती करता है। तो उस लड़की को तो वो छोड़ देता है, भाई उसका जो भी पहचान वाला होगा वो आ जाएगा। हॉस्पिटल वाले को खबर करने के लिए कह दिया जाता है। और इधर जो विंग है ना, उसके सारे दोस्तों को ना वो इन्फॉर्म करने के लिए कह देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, विंग अनाथ है। ठीक है, विंग की कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। जियांग फैमिलीज में जो यानली, जियांग चैन जैसे ये लोग ने अडॉप्ट किया था ना, तो इसमें कोई भी अडॉप्ट किया नहीं गया है किसी को भी। यहाँ पे विंग अनाथ है। ठीक है, स्कॉलरशिप की मदद से उसने सारा पढ़ाई किया था। ठीक है, और विंग और वांगजी कॉलेज में मिले थे। ठीक है, तब से वो लोग डेट करते हैं। और जो विंग जो है ना, विंग का दोस्त जियांग चैन है, नी हुसैन है, वैनिंग है, वेंचिंग है और वेंग्याओ है, और इधर वांगजी का भी वेंचाओ है, वेंसू है, मतलब सभी लोग दोस्त हैं आपस में। ठीक है, यानली भी विंग के दोस्त है, तो विंग उन्हें प्यार से सिजे बुलाता है। ठीक है, और बाकी कोई भी यहाँ पे एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। ठीक है, बाकी सब लोग दोस्त हैं। तो ये सभी ना कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो अभी जब वो हो गया ना, तो विंग को जब होश आया ना, मतलब जो विंग की जो बॉडी जो है ना वो होश आया, तो वांगजी उसके पास जाता है। वो बोलता है कि विंग क्या तुम ठीक हो? तो वो जो विंग रहता है ना, वो उसे कंफ्यूज लुक से देखता है। यहाँ पे मतलब विंग की बॉडी, आई मीन वांगसी जो है ना, वांगसीसी जो है ना, उसका भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो वांगसी सोचती है कि ये विंग कौन है और ये बंदा कौन है, ये लड़का कौन है जो कि मुझे ही घूर घूर के देख रहा है और मेरा हालचाल पूछ रहा है। तभी वो महसूस करता है उसकी बॉडी को, तो अपनी बॉडी को देखती है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाती है। और ना वो बोलती है ये सब क्या है, ये मेरा बॉडी कहाँ गया, ये कैसे हो गई, मेरा हाथ कितना बताना टाइम लग रहा है। वो रोने लगी थी, और इधर वांगची जो है ना उसे शांत करने की कोशिश करती, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगशी जो है ना वो उससे दूर करती जा रही थी। जो न्यूसन जो है ना वो कुछ मेडिसिन बोलिए, कुछ फूड्स लेने के आया था। ठीक है, विंग के लिए, तो वही वो आ रहा था, तभी विंग यहाँ पे उसका पीछा करते हुए आया था, उस रूम में एंट्री किया था। ठीक है, और यही सीन उसने देखा था। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में आता है। प्रेजेंट में सभी एक साथ बैठे हुए हैं और सबको पता चल गया कि मतलब विंग की बॉडी में वांगसीसी की सोल है और वांगसीसी की बॉडी में विंग की सोल है। तो वांगजी जो है ना वो विंग के पास जाता है, उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है क्या सच में तुम विंग को? तो विंग बोलता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? तो विंग बोलता है थोड़ा सा। तो वो विंग बोलता है तो क्या मैं ये बताऊं कि तुम्हारे किस बॉडी पार्ट पे तिल है, या फिर मैं ये बताऊं कि तुम्हें रैबिट्स पसंद है और तुम्हारे घर पे 2 रैबिट्स है जो कि हमारे बेबीज है, और जो कि एक ब्लैक है और एक वाइट है, और उन दोनों के गले में जो है ना वो जो पेंडेंट है जो उस पर हमारा नाम लिखा हुआ है। और ये बताऊं या फिर ये बताऊं कि जो तुम्हारे अंकल जो है वो खुसट बुढ़ा, वो दाढ़ी वाला बुढ़ा, वो मेरे से नफरत करता है क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। हमने मतलब कॉलेज में हम दोनों मिले थे, हम लोग कब फर्स्ट किस किया, कब हम लोग फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए, ऐसे से विंग बोलना स्टार्ट करता है। तो विंग वांगजी जो है ना फटाक से उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलता है हाँ मैं समझ गया, तुम मेरे विंग को, ठीक है। तो विंग उसका हाथ हटा देता है और फिर बोलता है लंजा अब क्या करें, हमारी बॉडी तो एक्सचेंज हो गई, ऐसा बोल के ना वो उसे हक कर लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, आई मीन वांगजी से बोलती है ये मेरा बॉडी, तुम दूर एकदम दूर, तुम ए लड़के तुम मेरे बॉडी से दूर। तो वांगजी बोलते तो तुम्हारी बॉडी है तो क्या, इसमें इस बॉडी के अंदर मेरा विंग है। तो वहाँ से बोलती भले ही इस बॉडी के अंदर तुम्हारा विंग की सोल है, बट ये बॉडी तो मेरी है ना, ये इस बॉडी पार्ट्स भी मेरे हैं, ठीक है, तो इसे टच मत करो। सभी लोग ना एकदम मतलब हक्का बक्का होके बस वांग सीसी को देखते हैं। और तभी वो रूम का ना डोर ओपन होता है, वहाँ से एक लड़की आती है और वो बोलती बेबी कहाँ हो तो बेबी ऐसा बोल के ना वो फटाफट विंग के पास होता है और उसे हक करने जा रहा था, तब विंग आगे आ जाता है, आई मीन वांग सीसी आगे आ जाती है और बोलती है ली तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हक करने जा रही हूँ। तभी ना विंग बोलता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ऐसे वो बोलता है रोते हुए। तभी जो ली रहती है ना उसका नाम है शाओलिंग, ठीक है, शाओलिंग ली उसको प्यार से बुलाती है वो, ठीक है। तो जो वांग सीसी है ना वो बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, वो नहीं है, वो सिर्फ मेरी बॉडी है, सोल यहाँ पे है मेरा। तो
वांग लिंग बोलती है ना, वांग लिंग बोलती है ना कि सॉरी शाओलिंग बोलती है ना कि क्या बकवास कर रहे हो लड़के, हाँ चलो हटो यहाँ से, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने दो। अभी यहाँ पे सभी लोग शॉक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चलता है कि विंग का एक बॉयफ्रेंड है और वांग सीसी का एक गर्लफ्रेंड है। आई मीन एक है लेस्बियन तो दूसरा है गे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये दोनों कैसे क्या करें। अभी वो सभी मिल के ना जो शाओलिंग है ना उसको भी ये सारा सिचुएशन बता देते हैं, तो वो ना एकदम चुप हो जाती है, एकदम चुपचाप बैठ जाती है। तो वो ना विंग के मतलब विंग वांगली आई मीन विंग के बॉडी को, ठीक है, वो हक करने जा रही थी और बोलती बेबी अब ये सब क्या हो गया, अब कैसे क्या होगा, सब कुछ कैसे ठीक होगा, ऐसा बोल के वो हक करने वाली थी। तब विंग बोलता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बॉडी को नहीं हक कर सकती, समझ में आया कि नहीं, मेरा बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरा लांसन टच कर सकता है, समझ में आया, और कोई नहीं टच कर सकता है। तो ये सुन के ना वो लड़की एकदम स्टंट हो जाती है। तभी वांग सीसी बोलती है क्या तुम्हें क्या बकवास करो, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे टच कर सकती है। तो विंग बोलते हैं अच्छा बेटा तो ठीक है, तो मैं भी अपने बॉडी को दे दूँ अपने बॉयफ्रेंड को। तो वो वहाँ से समझ जाती है कि विंग कहना क्या जाता है। तो बोलते नहीं ठीक है ठीक है, कोई किसी का भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉडी को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो विंग बोलता है ये हुई ना पॉइंट वाली बात, हाँ पॉइंट पर है ना, पॉइंट से हटना मत। तो यहाँ पे ना अभी सर सब लोग पकड़ लेते हैं कि भाई अब करे तो करे क्या। फिर वांग जी बोलता है ठीक है ये सब हम सोचते रहेंगे बट उससे पहले हमें घर चलना चाहिए, ऐसा बोल के सभी मतलब हॉस्पिटल का ड्रेस जो है ना दोनों चेंज करने वाले थे। तो वहाँ से बोलती है तुम मेरे बॉडी को देख रहा हो मत, समझ में आया कि नहीं। तो विंग बोलते हैं मुझे ना तुम गर्ल्स की बॉडी पे ना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो तुम अपनी बॉडी अपने पास रखो, ठीक है, बस तुम मेरे बॉडी को टच मत करना। तो विंग जो वांग सीसी है ना वो बोलती है हाँ मुझे कौन सा बॉयज़ की बॉडी पे इंटरेस्ट है, इतना पतला सा तो शरीर है, देखो कितने सारे बाल है बॉडी पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बाल होंगे। तो विंग बोलते हैं हे मेरे बॉडी में ना एक बूंद भी बाल नहीं रहता, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होता है कि तुम मेरे बॉडी को मत देखना, तुम मेरे बॉडी को मत देखना, तुम मेरे बॉडी के साथ कुछ मत करना, तुम मेरे बॉडी के साथ नहीं कुछ करना। तो इधर वांग जी जो बोलता है विंग चलो चेंज कर लो। तो जो शाओलिंग है ना वो बोलती है तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड का बॉडी तो तुम देखोगे, नहीं तुम मत जानो उसके साथ, मैं जाऊँगा, तुम मत जाओ। हाँ तभी विंग होता है क्या तुम मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, जान दो, तो तुम लोग यहीं रहो, ऐसा बोल के वो चली जाता है, मतलब वो चला जाता है अपने आई मीन बाथरूम में चला जाता है, ठीक है। इधर वांग सीसी भी चली जाती है बाथरूम में और वो दोनों जैसे तैसे करके अपना आँख बंद कर वर के अपना ड्रेस को पहनते हैं, फिर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग वांग जी जो है ना एक कार को बुलाता है, एक कार नहीं करीब 2 से 3 कार थे, उसमें से एक कार में वांग जी विंग और वांगशी और सॉरी वांग सीसी और शाओलिंग ये चारों बैठे थे और बाकी सारे कार में और सारे लोग बैठे हुए थे, ठीक है, ज़्यादा लोग आए नहीं थे, ठीक है, तो वो सभी बैठे हुए थे। अब यहाँ से सभी के सभी एक मतलब अपार्टमेंट में जाते हैं, अपार्टमेंट बोल दो या एक घर बोल दो, मतलब काफ़ी बड़ा घर था, मैंसन टाइप था, ठीक है, तो उस घर पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वांग सीसी बोलती है वाह ये कितना अच्छा घर है, ये किसका घर है। तभी विंग बोलता है ये हमारा घर है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, मेरे मतलब सोन टू बी हस्बैंड का, ऐसा है ना लांजा, ऐसा बोल के उसको उसके जो नेक पे ना वो अपना हाथ रख लेता है, उसके मतलब उसके चिक्स पे किस कर देता है। तभी ना वांग सीसी की गर्लफ्रेंड जो रहती है ना आई मीन शाओलिंग वो बोलती है हे तुम ऐसा कैसे किस कर सकते हो उसे, हाँ ये लिप्स सिर्फ मेरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ उसे दूर रहो ना प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा जलस फील हो रहा है। तो वांग सीसी बोलती है मैंने क्या कहा था, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता क्या, अभी दू क्या है का घुसा, ऐसा बोल के ना वो पोजीशन में आ जाती है। तभी उस विंग के सामने ना वांग जी आ जाता है और बोलते हैं ध्यान से सुना है, मेरी विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की एकदम वो हो जाती है, रुक जाती है कि भाई फालतू में अपनी ही बॉडी को क्या हर्ट करना। तो वो चुपचाप हो जाती है, खड़ी हो जाती है, सिर्फ विंग को घूरती है, ठीक है। फिर वो लोग जाते हैं लिविंग रूम में, बैठते हैं, मेड्स आते हैं, उन्हें पानी वानी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी देते हैं। तो विंग अपना ना कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो जो विंग की जो बॉडी है ना आई मीन वांग सीसी वो एक हॉट टी ऑर्डर करता है, मतलब टी ऑर्डर करती है, उस मेड से बोलती है कि टी उसके लिए लेके आए। तो वो मेड एकदम सॉफ्ट बिकॉज उसे पता है कि विंग जो है ना मतलब उसका मास्टर जो है ना सेकंड मास्टर वो कभी टी तो नहीं पीते, वो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, टी तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते। तो वो ना सॉफ्ट होकर के विंग को देख रही थी। तो वांग जी बोलता है तुम जाओ जा करके जो बोला गया वो करो। तो फिर वो लड़की भी मान जाती है, ठीक है, चली जाती है। फिर वो मेड जाती है, जाने के बाद बनाती है, सबको अपना ऑर्डर देती है। अब सभी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नी हसन बोलता है तो फिर वी भाई अब क्या करोगे, हाँ वैसे ये सब हुआ कैसे था, आपको कुछ याद है।
तो विंग बोलते हैं देखो मैं अपने ऑफिस से निकला, ऑफिस से निकलने के बाद मैं देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो भी बिन मौसम का बरसात हो रहा था। तो मैं सोचा कि टैक्सी ले लूँ, तो फ़ोन पे टैक्सी बुक करने की कोशिश की तो वहाँ पे सभी टैक्सी अवेलेबल नहीं थे। और फिर मैंने लांजान को फ़ोन किया, लांजान ने फ़ोन उठाया, हमने बातें किया कि वो मुझे पिकअप करने आ जाए, तो लांजान मान गया था वो। फिर मैंने कहा मतलब उसने कहा था कि बस स्टैंड पे खड़े रहे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं खड़ा रहूँगा। फिर मैं फ़ोन कट करके बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा था दौड़ के, बैग को अपने सर के ऊपर रख के। तभी एक बिजली की बहुत भयानक रोशनी आई थी और जिससे मैं अनबैलेंस हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और तभी मेरा इस लड़की के साथ टक्कर हो गया। तो वो लड़की बोलती वांग सी, तो वो विंग जो है ना बोलता है हाँ हाँ वांग सी के साथ टक्कर हो गई। तो न्यूसन बोलता है अच्छा तो आपको क्या लगता है कि आपका सोल कैसे एक दूसरे को बॉडी पे क्या होगा? तो विंग बोलता है वो मुझे नहीं पता। तो वांग जी बोलते हैं हो सके थंडर की वजह से। तो विंग बोलता है क्या कहना चाह रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं तुमने कहा कि जब तुम रोड को पार कर रहे थे तभी एक थंडर हुआ था, उसके बाद तुम किसी के साथ टकरा गए और बेहोश हो गए गिरकर। तो हो सके इस थंडर की वजह से या फिर हो सके बारिश की भी वजह से, कुछ भी हो सकता है कारण। तो विंग बोलते हैं मेरा बॉयफ्रेंड तो हमेशा से जीनियस रहा है सोचने के मामले में। तो वांग जी जो है ना उसके कान लाल हो जाते हैं। फिर वो जो वांग सी रहती है ना वो बोलती है उसे बात तो सही कह रहे हो, मैं भी वहीं से गुजर रही थी तो तभी तो मेरी उसके साथ टक्कर हुई थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। काश मैं नहीं जाती वहाँ तो मेरे साथ ये कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। तो वही होता है हाँ लगता है इन्हीं के साथ हुआ जैसा लग रहा है, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं कुछ। सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी तो मेरे साथ हुआ है, ये क्या मुझे मिल गया है? भगवान क्या क्या मुझे देखना पड़ रहा है? ये सोच के ना अभी अपना मुंह बनाता है, फिर वो ना उठता और बोलता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, ऐसा बोल के वो अपने रूम की तरफ चला जाता है और वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वांग सी बोलती है कि मेरे बॉडी को टच मत करना। तो वांग जी जो है ना उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके चला जाता है और रूम में आता है। उसे विंग को ना मतलब डोर को बंद करता है पहले, फिर विंग को बैक हक कर लेता है। तो विंग बोलता है क्या कर रहे हो रंजा, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कुछ भी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, जिसमें मेरे साथ ही क्यों होना था। तो वांग जी बोलता है विंग भले ही तुम्हारा बॉडी अलग है, तुम्हारा बॉडी एक्सचेंज हुआ है पर सोल तो वही है ना, तुम तो वही हो ना। विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे सोल से, ना कि तुम्हारे बॉडी पार्ट से और तुम्हारे बॉडी से। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे वो तुम्हारा सोल हो या फिर तुम्हारा बॉडी, कुछ भी। मैं तुम्हें चाहता हूँ सिर्फ विंग, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो और मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग एक स्माइल करता है, उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वांग जी के ना फोरहेड पे किस करता है। फिर वो बोलता है वैसे लंजा एक तरफ से ये ठीक भी हुआ ना। तो वांग जी पूछता है क्यों? तो फिर विंग बोलता है तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, आई मीन एक मैन की बॉडी के साथ, तुमने तो कोई गर्ल की बॉडी के साथ तो कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो तुम क्या लगता है हमें एक बार ट्राई करना चाहिए? ये सुनते ना वांग जी का कान लाल हो जाता है। फिर वो बोलता है नहीं मुझे ये बॉडी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे विंग का बॉडी पसंद है, मेरा विंग मुझे पसंद है और कोई भी नहीं। ऐसा बोल के वो उसके लिप्स पे किस करने वाला था लेकिन फिर वो रुक जाता है, फिर वो उसके फॉरहेड पे किस कर देता है। फिर विंग और वांग जी दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है तो वो देखता है कि वो बेड पे अकेला है। फिर वो उठता है, उठने के बाद वो जाता है, वो मतलब भूल ही जाता है कि वो किसी और के बॉडी में, मतलब ये बात वो उसके दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो वो उठता है, नॉर्मली उठ के जाता है, जाके वो नॉर्मली ब्रश करता है, बिकॉज वो नींद में था तो वो शीशा भी नहीं दिखता है, और ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद वो गलाला करता है, उसके बाद वो जाता है मतलब जैसे शावर लेते हैं ना, तो वो अपना कपड़ा खोलता है, कपड़ा खोल के शावर लेने लगता है। और शावर मतलब जैसे होता है ना कि शावर जेल यूज़ करते हैं हम लोग, शावर सोप, बॉडी सोप को जब यूज़ करते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बॉडी को टच तो करेंगे ही। तो जब विंग अपने बॉडी को टच करता है तो उसका अजीब सा फील होता है, मतलब जब वो अपने चेस्ट को फील मतलब टच करता है ना, तो सोचता है क्या मैं सपना दिख रहा हूँ, क्या ये क्या है, ऐसा कह के ना वो टच करने लगता है अच्छे से। और फिर वो अपने नींद से बाहर आता है, बिकॉज अभी तक उसने अपने फेस पे पानी मारा था बट वो ध्यान नहीं दे रहा था कुछ भी चीज़। ठीक है, तो वो जब वो नीचे देखता है ना
तो वो देखता है, जो चीज़ वो देखता है ना उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वो बोलता है ये क्या है। फिर वो ना वो मतलब अपने आप को श्योर करने के लिए वो उस चीज़ को टच करता है। अब आप समझ ही जाओ, इतने समझदार आप हो ही कि क्या टच करता है, ठीक है। फिर वो जब टच करता है ना तो वो मतलब शॉक्ड हो जाता है पूरा। और वो जहाँ पे शावर ले रहा था ना उसके थोड़े से ही बगल पे बेसिंग था, तो वहीं पे शीशा लगा हुआ था, तो शीशा सामने से दिखता है। तो विंग ना उस तरफ मुड़ के ना शीशे में दिखता है, और जब वो शीशे में देखता है ना खुद को, वो पूरा शॉक्ड। फिर वो ना मतलब वो क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर वो फटाफट अपने फेस को मोड़ लेता है और फटाफट शावर लेना स्टार्ट कर देता है। बट फिर भी ना एक अलग एहसास तो ऑलरेडी रहता ही है ना। तो मतलब फिर क्या, बस कल्याण हो गया। विंग जैसे तैसे मतलब फ्रेश व्रेश हो के शावर वावर लेके फटाफट भागते हुए निकलता है बाहर। निकलने के बाद एकदम मतलब उसका हालत बहुत बुरा था, बट फिर वो बाहर निकलता है और वो चिल्लाते हुए आता है कि लंचा लंचा कहाँ हो तुम, लंचा लंचा ऐसे ऐसे चिल्लाते हुए आ रहा था। तो वो चिल्लाते हुए नीचे आता है, लिविंग रूम में आता है। तो लिविंग रूम से थोड़ी सी दूरी पे ही किचन है और किचन में ही वांग जी था, ठीक है। तो वो जब सुनता है ना कि लंचा लंचा कोई मतलब बुला रहा है उसे, तो वो देखता है कि विंग वहाँ पर है। आई मीन ऑब्वियसली गर्ल की बॉडी है तो क्या मतलब वो है तो विंग ना। तो विंग उसे बुला रहा है, तो वो मेड को इशारा करता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है विंग के पास। वांग जी विंग के पास आता है। आने के बाद वो पूछता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग ना रोने वाली शक्ल बना के बोलता है लंजा लंजा देखो ना, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे नहीं ये बॉडी सेट हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बॉडी। लंजा कुछ करो ना प्लीज़, कुछ करो, मैं इस बॉडी को नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। तो ना वांग जी ने फटाक से विंग को हक कर लेता है। और मतलब उसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था विंग की इस बॉडी से, बट वो अब क्या ही करे। अब भले ही वो बॉडी किसी और का है तो क्या, विंग तो उसका अपना है ना। तो वो विंग को कैसे दूर कर सकता है खुद से, आई मीन। तो वो ना उसे हक कर लेता है, उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है विंग प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ तो ये सब चेंज करने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो विंग बोलते हैं लंजा प्लीज़ जल्दी करो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही है। अगर लड़की की जगह कोई और लड़का का ही बॉडी मिल जाता ना तो भी मैं कुछ नहीं कहता, बट ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए। तो वांग जी जो ना वो उसे बोलता है मैं समझ सकता हूँ विंग, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, बट प्लीज़ विंग थोड़ा सा तुम बस इसे मैनेज कर लो, वरना मैं कुछ रास्ता निकालूंगा जरूर, तुम बस शांत हो जाओ। और ये सब चीज़ ना वो दोनों जो लड़कियाँ हैं ना वो देख रही थी। तभी शाओलिंग बोलती है ओह माय गॉड, ये क्या बोल क्या रहा है, जैसे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है। तभी वांग सी बोलती है तुम शांत रहो। तभी वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं। इधर वांग जी जो है ना वो विंग को पकड़ के लाता है, सोफे पे बैठा देता है। विंग काफ़ी अजीब तरीके से चल रहा था, ओके। उससे चलने में भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ओके। तो मतलब वो जो है ना उसे लेकर के आता है, उसे बैठा देता है सोफे पे और बोलता है तुम यहाँ पे बैठो, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद जो वांग जी है ना वहाँ से उठ के वो चला जाता है किचन में। अब जो वांग जी है ना वो बोलती है ये तुम्हारा क्या था। तो विंग बोलता है क्या मतलब क्या था, हाँ। तो शाओलिंग बोलती है तुम ये क्या रिएक्ट कर रहे थे, हाँ। तो विंग बोल रहा था तुम्हें क्या पता एक आदमी को जब एक औरत की बॉडी मिल जाती है तो उसे कैसा फील होता है, हाँ। तुम इस फीलिंग को नहीं समझ सकती, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब जो वहाँ से है ना वो अजीब नज़र से देखती है उसे और बोलती हे व्हाट यू मीन, नहीं समझ सकती, तुम बोल रहे हो तुम्हारी बॉडी मेरे पास है, यानी कि एक लड़की के पास। अब एक लड़की की क्या फीलिंग हो रही है तुम क्या समझो, मुझे भी तुम्हारा वो छोटा सा जो पार्ट है ना वो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कितना एक तो बहुत छोटा सा है हाइट, ऊपर से वो कितना ज़्यादा मतलब अजीब दिख रहा है अनीता, और ऊपर से तुम्हारे शरीर पे कितने ज़्यादा बाल है। तो विंग बोलता है क्या तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरी बॉडी पे बाल, मेरी बॉडी पे एक बूंद भी बाल नहीं है, ठीक है। ना ही मेरे लेग्स पर है, ना ही मेरे हैंड्स पर है, ना ही मेरे किसी भी बॉडी पार्ट पर है, ठीक है। मेरा बॉडी एकदम साफ रहता है, ठीक है। तुम्हारा ही बॉडी है अजीब सा, पता नहीं कहाँ बाल है, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है।
तो ना वांग सी जो है ना वो एकदम गुस्से में देखने लगती है। फिर वो बोलती है बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम। तो वो बोलती मतलब विंग बोलता है तुम ज़्यादा बोल रही हो, ठीक है तुम चुप रहो। एक तुम मैं इतनी पूरी जगह पे फंस गया हूँ, मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है, फिर से तुम। हाँ तो जो मतलब वांग जी जो है ना वो आता है उन लोग के पास और बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, मतलब विंग उठो चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो विंग ओके बोलता है। फिर वांग जी विंग को लेकर के आता है बहुत संभाल के, बिकॉज विंग चला भी नहीं जा रहा था। अब एक मेन की बॉडी पार्ट में अलग ही चलने का मतलब वो होता है और वुमेन का एक अलग होता है ना, तो मतलब वो लड़कों की तरह चलने की कोशिश कर रहा था, तो उसे मतलब वो फील नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ना उसको काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तो वहाँ उसे जैसे करके लेके आता है, उसे बैठाता है और वहाँ की जितनी भी मेट्स थी ना वो शॉक्ड हो रही थी कि उसके बॉस, जो उसके मतलब बॉस है, वो किसी लड़की का केयर कर रहा है। ये अजीब है, मतलब वो तो प्यार करते वो बॉस से, आई मीन जो सामने बैठे हैं उनसे, तो वो इनकी क्यों केयर कर रहे हैं और उन्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा है। इधर विंग बोलता है रंजा मुझे तुम खिलाओगे, मुझे नहीं खाना खुद से। तो वांग जी होके बोल देते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को हाथ पे अपने खिलाता है और मेट्स तो ये देख के शॉक्ड। और वो एक फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद वो किसी को भेज देते हैं। और फिर उसके बाद मतलब वहाँ की जो हेड मेड थी ना, वो एक फ़ोटो खींच के किसी को भेज देती हैं। इस तरह जो विंग जो है ना वो मतलब वो अपना चुपचाप खा रहा था खाना, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है वहाँ से तो वहाँ से उसके तब देखती है, तो फिर वो उसे खाना सर्व कर देती है और वो भी चुपचाप खाना खाने लगती है। और ये चीज़ भी मतलब वो मेड्स देख के ना शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके लिविंग रूम का सीन दिखा जाता है। विंग देखता है, विंग इस वक्त जो बैठा हुआ है सोफे पे बैठा हुआ है और वो ना मतलब कुछ कर रहा है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ खास काम नहीं कर रहा था, वो रिमोट लेके सिर्फ और सिर्फ चैनल बदल रहा था, ठीक है। इधर वांग जी उसके बगल में ही बैठ के कुछ बुक्स को रीड कर रहा था और कुछ वर्क कर रहा था, ठीक है। और वो दोनों लड़कियाँ सिर्फ इन दोनों को घूर घूर के देख रही थी। तभी ना उस मैंसन का जो बेल है ना वो रिंग होता है, तो एक मेड जाके ओपन करती है और सबका ध्यान ना गेट डोर की तरफ जाता है। तो ना वहाँ से ना दो इंसान दौड़ते भागते हुए आते हैं। उसमें से एक बोलता है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कहाँ है वो लड़की। तभी ना विंग अजीब नज़र से देखती है उसे। तभी वो इंसान को देखते हैं, उसमें से एक जो है ना काफ़ी ज़्यादा यंग था और एक जो है ना काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था। तो उसमें से जो यंग मैन था वो बोलता है वांग जी तो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम विंग को धोखा दे रहे हो। हाँ विंग तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, फिर भी तुम विंग को ना देख के तुम किसी और लड़की को देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हाँ तभी मतलब वो जो ओल्ड मैन था वो बोलता है सिजन चुप रहो। फिर वो कुरैन बोलता है वांग जी तुम बताओ क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो, तो बताओ मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देता हूँ और तुम दोनों खुश रहना और मुझे भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स मिल जाएंगे। बोलो क्या तुम उसे पसंद करते हो। मतलब वो लोग इतना हड़बड़ में बोल रहे थे ना, वांग जी तो मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया था वो मतलब अजीब नज़र से देखते हैं उन लोग को। फिर वो पूछता है आप दोनों यहाँ पे कैसे। तो वहाँ मतलब सिचन जो है ना वो चुप हो जाता है। फिर वो बोलते हैं हम यहाँ पे कैसे, ये छोड़ो तुम ये बताओ कि ये लड़की कौन है। तो वांग जी समझ जाता है कि हमारे घर की मेड जो है ना वो फ़ोटो खींच के भेजी होंगी पक्का इनके पास। तो वांग जी जो है ना ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो बोलता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो विंग की तरफ वो देखता है, फिर वो बोलता है तो ये लड़के का क्या। तो वांग जी बोलता है कि ये विंग की गर्लफ्रेंड है। मतलब यहाँ पे वांग जी ये कह देता है कि जो विंग की जो बॉडी है ना उसके बगल में जो गर्ल बैठी है, आई मीन वांग शीशी के पास जो बैठी हुई है ना शाओलिंग, वो उसे गर्लफ्रेंड बना देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और इधर वांग जी और जो वांग शीशी की जो बॉडी है ना उसे मतलब एक दूसरे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना देते हैं। तो जो वांग जी जो है विंग जो है ना वो घूर घूर के सिर्फ वांग जी को देख रहा था और यहाँ तक कि वांग शीशी और शाओलिंग भी, ठीक है। तो जो मतलब सिचन जो है ना वो घूर घूर के वांग जी को देखते बोलते हैं अपने मन में क्या वांग जी कब से कसमान इंटरेस्ट लेने लगा। तो उसके जो अंकल रहते हैं ना कुरैन रहते हैं ना वो बोलते हैं कि अरे वाह पीछा छूटा विभूषण, मैंने कितनी बार कहा था कि तुम दोनों ना फालतू में एक दूसरे के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम दोनों अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाओ। चलो ये तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम इस घर में रह रहे हो, इस मैंसन में रह रहे हो, कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। इसके लिए हम मना नहीं करेंगे, ठीक है, तुम लोग खुश रहना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। तो सीजन को बोलते हैं कि सीजन चलो हम दोनों जल्द ही आएंगे और तुम लोगों की शादी का डेट फिक्स करेंगे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। इधर सीजन जो है ना वो बोलता है अंकल आप चलिए मैं आता हूँ, मुझे वांग जी से बातें करना है थोड़ा देर के लिए, मैं काफ़ी दिन के बाद वांग जी से मिला हूँ ना तो मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। तो कुरैन बोलता है अच्छा ठीक है।
आ जाना फिर तुम। तो सिचन हाँ बोल देते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद वो जो मेंशन है उसका डोर बंद हो जाता है। उसके बाद सिचन सामने बैठे हुए बोलते हैं अब बताओ मेन रीज़न क्या हो रहा है ये। हाँ तो सिचन एक शायर करते हैं। उसके बाद विंग बोलता है कि मुझे लगा ही था कि अंकल तो कुछ भी नहीं समझेंगे, बट आप ज़रूर समझ जाओगे गगा। सिचन गगा तो ना मतलब जो सिचन है वो सॉफ्ट, भाई ये लड़की मेरे को सिचन गगा क्यों बोल रही है, ये तो मुझे विंग बुलाता था, अब ये लड़की है कौन। और इधर वो विंग की तरफ देखता है, आई मीन वांग सीसी की तरफ देखता है। तो वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी बिकॉज वो तो जानती ही नहीं है। ठीक है तो जो विंग जो है ना वो बोलता है सिचन काका मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ कैसे देख रहे हो, वहाँ मत देखो मैं यहाँ हूँ, विंग यहाँ पर है वहाँ पे नहीं है। तो सिचन एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते ये क्या कह रहे हो तुम। तो फिर वांग जी और विंग मिल के सारी सिचुएशन को बता देते हैं, सारी बातों को बता देते हैं। अब ये सुनने के बाद बोलते हैं जो सिचन है वो बोलते हैं अच्छा तो ये बात था, और हमें लगा कि तुम गर्लफ्रेंड बना लिए। मैं भी कहूँ तुम विंग को कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारे सामने विंग बैठा है और तुम किसी और को खाना खिला रहे हो, दिस इज़ द इम्पॉसिबल। तो विंग बोलते हैं गग्गा आप ही कुछ बताओ ना क्या करें हम। तो फिर सिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है मुझे कुछ सोचने दो। तो फिर सिचन बोलते हैं ये सब बारिश में हुआ था, ठीक है बारिश से स्टार्ट हुआ है, ठीक है तो एक काम क्यों नहीं करते हैं नेक्स्ट टाइम जब बारिश होगा ना तो तुम लोग फिर से नहा लेना एक साथ, हो सके सोल एक्सचेंज हो जाए। तो विंग बोलते हैं ठीक है ट्राई करते हैं। और सिचन बोलता है कि जब तक ये सब कांड ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहता हूँ, वरना क्या पता अंकल क्या से क्या कर दे, और यहाँ पे रहूँगा तो तुम लोग के ऊपर नज़र भी रखूँगा, थोड़ा ठीक भी रहेगा। तो वांग जी बोलता है कि नहीं गगा आप अंकल के पास जाइए, और अंकल अगर हमारी शादी के लिए कुछ भी करें प्रिपरेशन ना तो आप उन्हें मना कर देना, कुछ ना कुछ बहाने से रोक देना। तो सिचन बोलते हैं ये भी ठीक है चलो ठीक है मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन वांग जी तुम्हें सुयांग को अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि वो रहेगा तो ठीक भी रहेगा। तो विंग ओके मतलब वांग जी जो है ना ओके बोल देते हैं। उसके बाद जो सिचन है वो थोड़ा देर और बातचीत करते हैं, वो लड़कियों से भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि कौन है क्या है, तो वो लड़कियां भी सारी बातें बता देती हैं। उसके बाद जो सिचन है वहाँ से वो चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है इवनिंग का समय, ठीक है डिनर टाइम का समय। वहाँ पे ना वांग जी विंग वांग शीशी और शाओलिंग साथ में शाओ सिंचैन शुयांग ये सभी बैठे हुए हैं, ठीक है और वो सभी डिनर कर रहे हैं। और विंग को है ना वांग जी जो है ना स्पाइसी फूड खिला रहा है, और विंग को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर जो वांग शी है ना वो बोलती है इतना स्पाइसी मत खाओ, मेरा बॉडी हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की स्पाइसी खाती हूँ, मतलब मैं इतना खा ही नहीं सकती हूँ, मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकती इतना स्पाइसी, तो मत खाओ ना मेरा बॉडी का बुरा हाल हो जाएगा। तो विंग बोलते हैं बट मैं इतना स्पाइसी खा बिना नहीं रह सकता, समझ में आया तुम्हें, तो तुम चुप रहो। तो वांग शी बोलती है ठीक है खा लो, फिर आगे जो होगा ना मुझे मत कुछ बोलना, ऐसा बोल के वो इग्नोर कर देती है, और विंग भी इग्नोर कर देता है। तो वांग जी जो है ना वो समझ जाता है बात को कि मतलब अगर बॉडी जब नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी इतना तीखा तो वो क्या ही फ़ायदा खाने का। फिर विंग फालतू में मतलब हॉस्पिटल जाएगा, चेकअप कराएगा, मतलब फालतू में टाइमिंग वो होगा ना, और ऊपर से पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो इसीलिए ना वांग जी जो है ना वो विंग को बोल देता है कि नहीं विंग तुम्हें नहीं खाना चाहिए, वो सही बोल रही है, अगर उसका बॉडी स्पाइसेस को नहीं झेल सकता तुम नहीं खा सकते, वरना तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा विंग प्लीज़ समझो। तो विंग बोलता है बट लंचा तुम्हें तो पता है ना कि मैं ज़्यादा स्पाइसेस खाता हूँ। तो वांग जी बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग डिश बना के लाता हूँ। फिर वांग जी जाता है कुछ ऐसा डिश बनाता है जो कि मतलब नॉन स्पाइसेस होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, ठीक है। तो विंग जो है ना वो उसी डिश को खाता है और फिर वो चला जाता है रूम में सोने, वांग जी भी चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, विंग तो बाथरूम का चक्कर लगा लगा के थक गया था, रात भर उसने बाथरूम का चक्कर लगाया था, और विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वो होता ना जब हम लोग कुछ ज़्यादा ही तीखा या फिर कुछ वो खा लेते हैं, हम लोग को कुछ सूट नहीं करता था, हम लोग बाथरूम का चक्कर लगाते रहते हैं दिन भर, यहाँ पे वही हो रहा है। भले ही वांग जी ने उसे बाद में खिला दिया था नॉर्मल फूड, बट स्पाइसेस तो उसने खा ही लिया था ना, तो क्या ही फ़ायदा। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, इधर वांग जी भी बहुत ज़्यादा विंग के लिए टेंशन ले रहा था। फिर जो वांग जी जो है ना वो विंग को मेडिसिन देता है, उसे खिला के सुला देता है, लेकिन फिर भी विंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रात भर। और उसके बाद सुबह होती है, विंग उठता है, उठ के जब मतलब फ्रेश होकर जब बाहर लेके आता है ना वांग जी, विंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, उसके मतलब जैसे बॉडी में जान ही नहीं था, तो इसलिए वांग जी जो है उसे अपने गोद में उठा के लेके आया था। और वांग जी महसूस कर रहा था विंग की काफ़ी ज़्यादा जो शरीर का जो है ना वो भार क्या बोलते होते वजन वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया था विंग।
हाँ, इतना ज़्यादा लूज़ हो गया था। तो वांजी जो है ना वो उसे लेके आता है, सोफ़े पे लेटा देता है। तो वहाँ से पूछती है कि क्या हुआ, तो विंग बताता है कि विंग को लूज़ मोशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान था रात भर। तो वो बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि उसे मत खिलाओ इतना तीखा, बिकॉज़ मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। तो वो वांजी जो है ना कुछ नहीं बोलता है, डॉक्टर को कॉल कर देता है, डॉक्टर आता है, उसे चेकअप करता है। उसके बाद वो जो बताता है ना वो खिलाता है विंग को, तब जा कर के विंग थोड़ा-सा ठीक होता है, बेटर फ़ील करता है। शुयांग बोलता है कि पता नहीं मतलब अभी मतलब वुशियन को कितना कुछ अब सहना पड़ेगा बेचारा विभूषण। तो ना विभूषण उसे घूर के देखता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक सीन दिखाया जाता है नी हुसैन वेनिंग और आई मीन क्या था शुयांग शाओशिन चैन और भी मतलब जितने भी दोस्त थे, मुझे नहीं याद है कितने कितने लोग का मैंने नाम लिया था। तो सभी लोग ना आया था उस घर में। अभी नी हुसैन चिल्ला के बोला था, मैं कह रहा हूँ मैं बारिश होगा आज, तो होगा बारिश, तो तुम वेट करो, बारिश होगा तो होगा ही। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, वेट कर रहे हैं। सभी लोग ना मतलब वो जो होता है ना टेरेस पे बैठे हुए थे। टेरेस पे भी काफ़ी एक अच्छा इंतज़ाम किया गया था ना, एक जगह छाँव था और काफ़ी जगह खुला था, तो मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा था जगह। तो वहाँ पे ही वो लोग बैठे हुए थे और सभी क्या बोलते उसे स्नैक्स को खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स को पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तभी बादल गरजता है, ठीक है, और फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। बारिश होता है तो न्यूज़ बोलता है ओके ठीक है बारिश होने स्टार्ट हो गया, तो चलो अब तुम लोग जाओ। अभी इस वक्त ना मतलब कभी इवनिंग का समय, ठीक है, तो रात नहीं हुआ है, ठीक है। तो विंग और वांग शीशी जो है वो जाते हैं बारिश में नहाते हैं। बट नहा के जब नहाते हैं ना थोड़ी देर बाद बारिश बंद भी हो जाता है और उन लोग को कुछ नहीं हुआ रहता है, मतलब किसी का भी सोल एक्सचेंज नहीं हुआ रहता है। तो मतलब वांजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, विंग भी निराश हो, मतलब सब लोग निराश हो जाते हैं। तो ना न्यूसन बोलते हैं, न्यूसन नहीं मतलब शाओशिन से मतलब क्या पता ये कांड हुआ था रात के टाइम, तो हो सके रात को ही ठीक हो, मतलब रात को जैसे हुआ था तो रात के टाइम बारिश होगा तभी हो सके एक्सचेंज हो। तो सब लोग इसमें भी राज़ी कर देते हैं। उसके बाद सब लोग वेट करते हैं कि कब रात के टाइम पे बारिश होगा, ठीक है। तो वो लोग यहीं पे रहते हैं, डिसाइड करते हैं कि जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक यहीं पे रहेंगे वो लोग। तो वो लोग रहते हैं, बातचीत करते हैं। विंग तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। वांगसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज वो नॉर्मल रह रही थी, भले ही वो कुछ भी नहीं कर रही थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किस भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि वांगजी भी नहीं कर रहा था। भले ही विंग को क्रेविंग होती थी बट वो नहीं कर रहा था। बट क्या करे, सब जैसे तैसे अपना लाइफ गुजार रहे थे। तभी एक दिन मतलब मौसम बनता है बारिश का, उस शाम के टाइम का। तो उस टाइम जो है ना मतलब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, बारिश होता है बट बारिश बंद भी हो जाता है, ज़्यादा देर तक बारिश रहता नहीं है। तो विंग काफ़ी निराश हो जाता है। ऐसे करते करते एक हफ़्ता बीत जाता है। एक हफ़्ते बाद फिर से बारिश होता है और इस बार रात में बारिश हुआ था, काफ़ी देर तक हुआ था। तो विंग और वांगसी उसमें रहते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं बट कुछ भी नहीं हुआ था। सोल एक्सचेंज होने की जगह पे तो इन लोग को सर्दी ही धर लिया था। मतलब वांगसी को तो नहीं हुआ था बट विंग को सर्दी हो गया था। विंग काफ़ी ज़्यादा छींक रहा था, उसे फीवर हो गया था। तो वांगजी को डॉक्टर को बुलाना पड़ा था, उसे मतलब इलाज करवाना पड़ा था, मतलब हो गया था मुसीबत, ठीक है। अभी वांगजी काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था और वो ना कुछ नेट पे सर्च कर रहा था। तो उसे ना कुछ मिलता है पॉइंट। फिर उसके बाद ना वो मूवी को देखता है, कुछ जो कि मतलब सोल एक्सचेंज वाला मूवी था, वो उन मूवीज़ को देखता है। यहाँ तक कि ना शाओशिन चैन और शुयांग न्यूशान मतलब सभी दोस्त मिलकर ना मूवी को देखते हैं। विंग नहीं देखता है बिकॉज विंग तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, वो बीमार था, तो वो विंग की गोदी में सो रहा था। बाकी सब लोग जितने भी मतलब वो दोनों लड़कियाँ भी देख रही थी मूवी। ओके, सब लोग कुछ सोल एक्सचेंज पे मूवी देखते हैं। तो उस मूवी में ना एक चीज़ कॉमन था कि मतलब जब सोल एक्सचेंज हुआ था ना जिस पॉइंट पे ना, उसी तरीके से उसी पॉइंट पे उन लोगों का रिटर्न सोल एक्सचेंज होता है। मतलब जैसे कि वो लोग समझ गए थे कि अब उन लोगों को करना क्या है। तो ना यहाँ पे शुयांग बताता है कि अब मैं समझा कि इन लोग का सोल क्यों नहीं एक्सचेंज हो रहा है। तो सब लोग भी हाँ में सही लाते हैं। फिर शुयांग बोलता है कि मुझे लगता है ना कि इन लोग की जब सोल एक्सचेंज हुई थी, मतलब जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे, उसी टाइम के बारिश पे ही इन लोग की वापस रिटर्न सोल एक्सचेंज होगी। तो सब लोग हाँ में सही ला देता है क्योंकि ये बात सबको समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद ये बात ना मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग को बताया जाता है। तो विंग भी समझ जाता है कि मतलब उसे क्या करना है। तो विंग से पूछा जाता है कि किस टाइम पे ये सब हुआ था। तो वो बताता है कि जब वो वांजी को फ़ोन किया था, वो रात को 11 बजे फ़ोन किया था, आई थिंक रात को 11 बजे किया था, ठीक है, मैं भूल गई, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। तो रात को 11 बजे ही किया था। तो वांजी उसे लेने आ रहा था, तो मैं बाहर गया था, तो उस टाइम करीब 11:10 हो रहा था। तो वो जब बाहर बारिश में भीग रहा था, तो आई थिंक हो सके तो 20 और 15 की मतलब 10 और 15 के बीच का ही टाइमिंग होगा और उसी टाइम हुआ होगा।
और बिजली भी कड़का था। तो ना सब लोग ये चीज़ मतलब इस पॉइंट को नोट करते हैं। उसके बाद में सब जो है ना वेट करते हैं कि ऐसा बारिश जो कि रात भर चले और बहुत बिजली कड़के, तो वो लोग कंटिन्यू देखते रहते थे। तो एक दिन जो है ना न्यूज़ में आता है कि आज दिन भर जो है ना बारिश होगा और भी कुछ मतलब रात को भी बारिश हो, मतलब आज रात भर पूरी बारिश होंगे, तूफान की भी संभावना है, मतलब ऐसी सूचना दी जा रही थी। तो ना ये न्यूज़ जो है ना वो न्यूज़ चैनल देख रहा था। तो न्यूज़ चैनल ना चिल्ला चिल्ला के उसको बुलाता है और ये सब लोग इस न्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद ना विंग बताया अच्छा ठीक है, और ना विंग जो है ना वेट करता है कि बारिश हो, बट बारिश तो नहीं होता है, बट कुछ और ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं ये बता देती हूँ। एक्चुअली में विंग को पीरियड्स आ जाते हैं। आई मीन वहाँ सीसी जो है ना उसको पीरियड आ जाते हैं। और ना ऐसे मतलब मैं मतलब बताती हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था ना, रात को जब विंग सो रहा था ना तो अचानक से उसके पेट में जो है ना दर्द होने लगा था। तो उसे लगा था कुछ नॉर्मली होगा, तो वो जाता है वॉशरूम जाता है, वॉशरूम करके आता है, वो वापस सो जाता है और बैकग्राउंड नॉइस कुछ नहीं एकदम इग्नोर कर दीजिएगा। ओके एनीवेज, तो विंग जो है वापस आके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगजी उठता है तो वो विंग को प्यार से देखता है। उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद वो उठ के जाता है वॉशरूम, शावर लेके आता है। वो अपना शावर लेके आने के बाद अपना हेयर बना रहा था शीशे में देख के, तभी वो शीशे में देखता है ना तो विंग का ना बैक साइड दिख रहा था। ठीक है, जब वो देखता है ना वांगजी तो वो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि वो पूरा ब्लड से कवर्ड था, पूरा तरीके से ब्लड ही ब्लड था। तो ना वांगजी काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। वो विंग को उठाता है और विंग भी देखता है इस चीज को, तो ना विंग काफी ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि वो मरने वाला है, उसको क्या हो गया। मतलब ये लोग भले ही लड़के थे बट इन्हें ये नहीं पता था कि मतलब गर्ल्स को पीरियड होता है। एक तो विंग अनाथ था, उसे कुछ भी गर्ल्स की बॉडी का अंदाजा नहीं था, ऊपर से वांगजी कोई भी गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था। तो इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं हर एक मंथ। ओके, तो विंग वांगजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वांगजी से ना उसे नहा धोआ के रेडी भी करता है, बट फिर भी उसका कपड़ा बार बार गीला हो जाता है। तो ना ये बात जो है ना मतलब इस चीज़ के कारण विंग जो है वो रूम से ही बाहर नहीं निकल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था ना, तो वो काफ़ी रो भी रहा था। तो ना रोने की आवाज़ सुनकर ना वांगजी की और जो शाओलिन है ना वो अंदर जाती है, वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वांगजी जो है ना वो डरते डरते सारी बात बता देता है कि रात को जब वो उठा था ना तो वो देखा था कि मतलब विंग की बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था, मतलब बैक साइड में ब्लड लगा हुआ था। तो ये सुन के ना तो वांगजी जो है ना वो अपना सर ठोक के बोलते ओ माय गॉड मेरा डेट आने वाला था, मैं ये भी भूल गई। और वांगजी कंफ्यूजिंग नजरों से उसे देखते हैं। तो वांगजी ना उसे ऐसे नजरों से देखते हुए बोलते हैं अब तुम लोग ये मत बोलना, तुम लोग को ये भी नहीं पता कि गर्ल्स प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो वांगजी जो है ना नाम से हिला देता है और विंग भी नाम से हिला देता है। तब वांगजी से अपना सर ठोकती है। उसके बाद वो बताती है कि ये नॉर्मल बात है, गर्ल्स को हर एक मंथ पीरियड आती ही आती है, 5 दिन तक इस दर्द को तुम्हें सहना ही सहना होगा। थैंक गॉड इस मंथ मेरे को नहीं दर्द सहना है, मतलब मुझे दर्द नहीं सहना है, पर अभी बच्चे ही हैं तो इस दर्द से कम एक दिन के लिए तो मुझे छुटकारा मिला। बच्चे भी चलेंगे ना, विंग काफ़ी ज़्यादा रोता है। फिर उसके बाद विंग को वो बताती है कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है पीरियड पैंटीज को सेफ्टी के साथ, हर एक चीज़ उसको बताती है। विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था ये सब करने में, बट उसे करना तो पड़ेगा क्योंकि इस वक्त वो उस बॉडी में तो करना तो पड़ेगा। अब उस पार्ट को तो उसे देखना तो पड़ेगा ही, देखे बिना तो कुछ होगा नहीं। तो विंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा है, तो वो मना भी करता है इस चीज़ के लिए। तो वांगजी बोलती है कि ठीक है तुम बस आँख बंद कर रखना, बाकी मैं सब कुछ कर दूंगा। तेरा ओमेगा इसे मांग रहा है, तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद ऑब्वियसली वो उसका बॉडी है तो वो तो उसे देख ही सकती है ना, तो विंग की आंखों में पट्टी लगा के वो सब चीज़ कर देती है। जैसे जैसे वो बोलती है वो हर एक चीज़ करवा लेता है चुपचाप, क्योंकि उसे ये ब्लड से तो छुटकारा पाना ही था। फिर उसे मतलब पीरियड पैंटीज जब लगा देती है ना तो वो बताती है कि टाइम पे चेक भी करते रहना, ठीक है। तो विंग ओके बोल देता है। उसके बाद जब वो उसे लेकर के जाती है बाहर, वांगजी जो है ना वो नेट पे सर्च करके मतलब इस टाइम क्या क्या खाना चाहिए जिससे पेट दर्द में आराम मिले वो चीज़ बनाता है उसके लिए ब्रेकफास्ट में, और विंग को हर एक चीज़ वो खिलाता है। इधर साउथ सिंचन और शिवम को पता चलता है कि विंग के साथ क्या हुआ है, तो हाँ करके विंग को देख रहा था। मतलब विंग जो है पेट के दर्द को लेकर परेशान था। और वो फिर ना मतलब विंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा रोता है इस दर्द को लेकर, बट वांगजी जो है उसको पूरा सपोर्ट करता है। हर एक टाइम पे उसे बताता है कि तुम्हें अभी चेंज कर देना चाहिए। तो मतलब हर एक चीज़ में विंग को वो सपोर्ट करता है। उसे ऐसा आनंद आ जाता है। उसके मतलब क्या बोलते हैं स्नैक्स देता है जिससे उसका मतलब पेट दर्द आराम मिल जाए, जैसे कि गर्म पानी
अजवाइन वाला पानी और उसे कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब खिलाता रहता है जिससे उसकी बॉडी को ना आराम मिले। ठीक है, तो अगर आप लोग को भी अगर ज़्यादा मतलब इस टाइम पे दर्द हो रहा हो ना, तो आप लोग एक काम करना, मैं ये नुस्खा बता देती हूँ। ये पर्सनली मेरा नुस्खा है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि पीरियड्स के टाइम में ना लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, कुछ लड़कियों को, बट मेरा अब नहीं होता है। पहले मुझे भी बहुत होता था, ठीक है, बट अभी मेरा नहीं होता है। हाँ होता है, बट 2 महीने में 3 महीने में एक बार होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना ना कि बाउल लेना, उसमें पानी पोर करना, उसके बाद उसमें अजवाइन डाल देना। अब जिसे नहीं पता होगा अजवाइन क्या होगा वो नेट पे सर्च कर लेना। ओके, अजवाइन डालना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना। अब जिसे ये भी नहीं पता कि सेंधा नमक क्या होता है तो वो भी नेट पे सर्च कर लेना और उसे मंगा लेना। ठीक है, यहाँ पे अपनी मदर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सेंधा नमक थोड़ा सा डाल के, अजवाइन डाल के उसे अच्छी तरीके से खौला लीजिए। उसके बाद उसे गर्म गर्म ग्लास में पोर कर लीजिए, मतलब डाल लीजिए। उसके बाद उसे फूंक मार मार के आराम से उसे पीजिए। ठीक है, इसे पीने के बाद ना आपका पेट का जो दर्द है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ट्राई करेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये नुस्खा पसंद आया या नहीं। ओके, एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो ये 5 दिन ना विंग का इतना ज़्यादा मुश्किल से भरा हुआ था ना, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा पेन में रहता था। वो हर वक्त रोता रहता था कि उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, उसे रोना बहुत आता था। बट 2 डेज़ के बाद विंग का दर्द जो है वो कम हो गया था, ओनली फॉर 2 डेज़। ओके, उसके बाद विंग का दर्द ही ठीक हो गया था। फिर विंग आराम से रह रहा था, बट फिर भी उसे अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा था, बिकॉज जो मतलब विंग जो है वो एक बॉय है, और वो कैसे इस चीज़ को मतलब कर ले, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता रहता था। और उसे डर भी लगा रहता था कि कहीं कोई पिलोज़ में, मतलब जहाँ वो सोफे पे बैठे वहाँ पे बेड शीट पे ब्लड ना लग जाए, इसको लेकर काफ़ी वो डरता था। बट वांग जी बोलता था कि कोई बात नहीं, अगर लग भी जाए तो वॉश हो जाएगा। ठीक है, तुम बस ठीक से रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। ओके, तो विंग फिर भी मतलब इस चीज़ को लेकर टेंशन में रहता था। ठीक है, एनीवेज फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विंग का लास्ट डे चल रहा था और वो ठीक हो चुका था, पीरियड से वो ठीक हो गया था। और विंग जब ठीक हुआ ना, उसको इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, उसको इतना ज़्यादा शांति मिल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पी था, वो काफ़ी ज़्यादा नाच खेल कूद रहा था। तो वहाँ से बोलते कि ज़्यादा कूदो मत, वरना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनते ही विंग एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है। फिर शाह सिंचन हंसने लगता है, सुयांग भी हंसने लगता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें 2-3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2-3 दिन बाद में मतलब शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो विंग बोलता है आज शाम से बारिश हो रहा है, क्या बात है, अजीब है। तभी ना न्यूसन बोलते हैं शाम से बारिश हो रहा है, गॉड से प्रेयर करो कि रात को 11 बजे तक भी बारिश होता रहे ताकि तुम्हारा सोल एक्सचेंज हो जाए। तो विंग को याद आता है कि हाँ उसे सोल एक्सचेंज करना है भाई, बारिश तो होता रहे। मतलब सब लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं गॉड से, और शायद आज इन लोग का लकी डे था कि गॉड ने इनका प्रेयर सुन भी लिया था। उसके बाद क्या करीब मतलब 11 बज गए थे। ठीक है, 11 बज गए थे, और 11 बज गए ना तब सभी जो है ना वो लोग ना सिचुएशन का देखने लगे। उसके बाद ना सब लोग बोलने लगे कि चलो चलो विंग जल्दी चलो। फिर विंग और वांग सीसी को ना बाहर किया जाता है, मतलब वो लोग टेरेस पे थे। ठीक है, तो वो लोग को ना मतलब बाहर किया जाता है और बोला जाता है कि एक साथ ही रहो खड़े। वो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ थे खड़े और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद वांग जी जो है ना मतलब ये सब देख रहा था, उसको सबका दिल धक धक कर रहा था। जैसे कि तय हुआ था 10 के 11-15 के बीच में अचानक से बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेज़ बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाता है। वैसे पहले से ही हो रहा था, बट जैसे ही 11 बजता है ना वो और भी तेज़ बिजली कड़कने लगता है। अचानक से एक बिजली जो है ना वो विंग और वांग सीसी की बॉडी पर पड़ता है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आंखें खोलती है और विंग के सामने ही सब लोग थे, और वांग जी तो एकदम आशा भरी नज़रों से देख रहा था, और सब लोग मतलब सारे लड़के सारे बॉयज़ देख रहे थे उससे आशा भरी नज़रों से। और विंग जो है ना वो अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे, और उसके बाद वो अपना सर पकड़ लेता है। इस वक्त वांग सीसी जो है ना बेहोशी थी। ठीक है, और उसी के बगल में ही सोई थी, मतलब गैपिंग था दोनों में, बट सोई थी। ठीक है, तो विंग जो है ना वो अपनी आंखें खोलता है, काफ़ी ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था सर में, पूरी बॉडी में ही उसे दर्द हो रहा था। तो वो उठता है, उठ के बोलता है लंजा मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसे वो बोलता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, उसके बाद वो ना देखता है वांग जी को। वांग जी जो कि आशा भरी नज़र से देख रहा था, तो ना विंग जो है ना वो बोलता है लंजा क्या हुआ। तभी वांग जी जो है ना मतलब खुश हो जाता है, वो उसे हक करता है और बोलता है विंग तुम अपनी बॉडी में आ गए वापस। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सब विंग को हक कर लेते हैं। फिर देर बाद ना वांग सीसी को भी होश आ जाता है, उससे भी फील हो जाता है कि वो अपनी बॉडी में आ चुकी है। तो विंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है कि वो अपने बॉडी में वापस आ गया है।
फिर उसके बाद क्या वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करते बातें करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी ये टाइम था, बट सच में मज़ा आ गया एक साथ रह के। हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी मजाक बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद में शाम होने से पहले वहाँ से भी बोलते हैं कि अब हमें जाना होगा, अब हम चलते हैं। तो विंग बोलता भी है कि आज फिर रुक जाएँ, बट वो नहीं मानते कि बहुत टाइम से वो लोग घर नहीं गए हैं, उन्हें घर जाना पड़ेगा। तो वो लोग जाने के लिए कह देते हैं, फिर वो लोग चली जाती है वहाँ से। इधर वांजी विंग एक दूसरे को हक करते हैं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डीपली किस भी करते एक दूसरे को, क्योंकि ये कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे से दूरी में थे। और वांजी बिल्कुल भी विंग को टच नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उस बॉडी में नहीं था जो बॉडी को वो प्यार करता था। और विंग के सोल से तो वो प्यार करता ही था, बट वो बॉडी को देख के ना, मतलब एक गर्ल की बॉडी को देख के ना, विंग से वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था। हाँ, भले ही वो अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसे उसका ख्याल रखता था, बट वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था विंग से। और ये चीज़ विंग से बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, और इसलिए विंग बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा था गॉड से कि वो दिन आ जाए जिस दिन वो अपने बॉडी में हो। और फाइनली गॉड ने उसकी सुन भी ली। उसके बाद क्या, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, और गॉड से यही प्रेयर करते थे कि वो कभी अलग ना हो। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आया हो। एंड अगर बीच बीच में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा, ठीक है। और आपको मेरी रिकॉर्डिंग से पता चली गया होगा कि मैं अलग अलग टाइमिंग पे रिकॉर्डिंग की हूँ, तो समझ ही जाइए कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है। जैसे ही टाइम आएगा मेरे पास में, मतलब जैसे ही मुझे टाइम मिलता जाएगा ना, जैसे ही मैं डेली अपलोड करती जाऊँगी वीडियो को, ओके। बट अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है।